परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। पिछली बार मैंने आपको सियाराम बाबा के बारे में बताया था और जब हम सियाराम बाबा के दर्शन कर रहे थे और जब मेरे मन में एक प्रश्न पूछने की इच्छा जगी थी सियाराम बाबा से, तब मैंने वो प्रश्न पूछा था। वह प्रश्न मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्योंकि आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि बाबा को प्रश्न समझाने का प्रयास मैंने किया लेकिन बाबा को उम्र के कारण सुनाई कम देता है, तो मैं उन्हें समझा नहीं पा रहा था। फिर अंततः मैंने देखा कि वो पढ़ पाने में सक्षम है, तो मैंने अपने मोबाइल पर उस प्रश्न को उन्हें दिखाया। फिर उन्होंने उस प्रश्न को पढ़ा, समझा और जब उन्होंने पढ़ और समझ लिया तो शुरुआत में मैं वो सारी वीडियो अभी प्ले कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि बाबा को अपनी स्मृतियों को इकट्ठा करने में थोड़ा समय लगा। उन्होंने ये प्रश्न भी पूछा कि क्या ये रामायण में आया है, क्या अहल्या ने ही कहा है, क्या ये तुलसी रामायण में ही है। फिर रामचरितमानस के पन्ने पलट के, बाबा रामचरितमानस ही पढ़ रहे थे सियाराम बाबा, तो पलट करके बालकांड के उस जगह पर लेके जाया गया जहां पर ये प्रसंग दर्ज है। फिर उस प्रसंग को देखने के बाद फिर बाबा ने उसकी व्याख्या करी और इस प्रश्न का उत्तर बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज ने भी दी थी। ये आपको कहीं रामचरितमानस में लिखा हुआ नहीं है, ये क्लियर नहीं होता है लिखे हुए से कि अहल्या ने जो ये प्रार्थना करी थी वो उसके मन के भाव थे, मन की प्रार्थना थी और वो सिर्फ राम सुन रहे थे। बगल में खड़े लक्ष्मण और विश्वामित्र भी नहीं सुन रहे थे। वो अपने मन से राम से जो प्रार्थना कर रही थी, जिसे तुलसीदास जी ने यहाँ लिखा है। अब तुलसीदास जी भी ब्रह्म ज्ञानी है, तो उनको समझ आ गया कि अहल्या ने क्या पूछा है, तो वो प्रश्न उन्होंने अहल्या के तरफ से, जो अहल्या ने अपने मन से जो प्रार्थना करी है, जो उसके भाव हैं, वो तुलसीदास जी ने वहां पे वर्णित किया है। लेकिन ये सियाराम बाबा ने भी इस रहस्य का उद्घाटन किया है अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कि जो अहल्या प्रार्थना कर रही थी वो सिर्फ राम सुन रहे थे। प्रश्न मेरा ये था कि तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस पढ़ते वक्त अहल्या द्वारा श्री राम की स्तुति में कहे गए इस छंद की इन दो पंक्तियों पर विचार करने के बावजूद मैं समझ नहीं पाया। जब अहल्या का उद्धार करते हैं प्रभु श्री राम, अपने पैर उस पत्थर पर रखते हैं और अहल्या नारी बन जाती है, उसमें चैतन्यता आ जाती है, तब वो जो प्रार्थना श्री राम से कर रही है उसमें, उस छंद में, और ये आपको मिलेगा बालकांड के 210वें दोहे के बाद, ये आपको है दूसरे छंद में, दूसरे छंद की तीसरी और चौथी पंक्ति है। यहाँ पे अहल्या कहती है, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव बिलोचन भाव भय मोचन, पाही पाही शर नहीं आई। रावण रिपु कह करके अहल्या राम को संबोधित कर रही है, जबकि अभी तक रावण के साथ राम की कोई दुश्मनी नहीं है। तो मेरा प्रश्न ये था, सोशल मीडिया पर मैंने ये कभी पूछा था कि किसी भी मित्र को अगर मालूम हो तो इसे स्पष्ट करें, इसमें क्या भेद है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, इसका कोई उत्तर हमें कहीं से मिला नहीं ढंग का। और फिर मैं बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज के सम्मुख ये प्रश्न रख के मैं ध्यान में गया था। बहुत सारे मित्रों का प्रश्न है कि ध्यान में क्या उत्तर मिल जाता है। जी हाँ, ध्यान बहुत बड़ी शक्ति है, ध्यान कॉस्मिक एनर्जी का पूंज है। और अगर आप ध्यान में कोई प्रश्न लेके जाते हैं, या कुछ लोग पूछते हैं बाबा का आपको इतनी सरलता से दर्शन कैसे हो जाता है, नहीं नहीं, बाबा का दर्शन सरलता से नहीं होता। अगर आपके पास ध्यान करने की क्षमता है, ध्यान की गहराइयों में आप जा सकते हैं, विचार जगत की शून्यता में पहुंच सकते हैं, जिसको निर्विचार की अवस्था कहते हैं, तो वहां आपको बहुत सारी चीजों का दर्शन हो जाता है। और जो भी आप संकल्प लेकर के जाते हैं, उस संकल्प सहित आप उन चीजों को समझ जाते हैं, उसका उत्तर आपको ब्रह्मांड दे देता है। तो ये प्रश्न जब ध्यान की अवस्था में मैंने बाबा से के सामने रख के या फिर ध्यान में बैठा था, तो इसका जवाब मुझे बाबा की तरफ से मिला था और वो जवाब लगभग वही है जो सियाराम बाबा ने दिया। और सियाराम बाबा ने भी जो बात बताई वही बात बाबा श्री नीब करौरी जी महाराज ने भी कही थी कि ध्यान में उत्तर देते वक्त इस प्रश्न का कि जो राम और अहल्या के बीच संवाद है वो गोपनीय संवाद है। उस संवाद को और कोई नहीं समझ सका, केवल वो राम समझ सके और अहल्या समझ सकी। और राम की कथा कई बार दोहराई जा चुकी है भविष्य में, जो भविष्य में भी राम की कथा होगी, ये भूतकाल में भी हो चुकी है। और उस वक्त जो वो राम जी की लीला वर्तमान में हो रही थी, तो पता नहीं कितने त्रेता युग पहले गुजर चुके हैं और पता नहीं कितने त्रेता युग धरती के लय होने के बाद फिर से गुजरेंगे उसी तरह से, फिर से एक बार राम आएंगे, फिर से ये कहानी घटित होगी। तो
यही उत्तर लगभग दूसरे शब्दों में देखें तो आप सिया राम बाबा भी देते हुए दिख रहे हैं, वो भी इसका यही अर्थ बता रहे हैं। और जब चैतन्यता को प्राप्त हो गई थी अहिल्या, तब आप देखेंगे उस प्रसंग को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, जब राम की प्रार्थना कर रही है, राम की महिमा का गान कर रही है, तब रावण रिपु जन सुखदाई कहती है। रावण के आप रिपु हैं और सभी जनों को, सभी लोगों को सुख देने वाले हैं। तो प्रश्न तो बहुत तार्किक है कि उस वक्त तक जब अहिल्या के सामने श्री राम खड़े हैं, उस वक्त तक तो रावण कहीं आया ही नहीं है रामायण में। लेकिन प्रश्न है कि अहिल्या को पता कैसे था? तो अहिल्या को इसलिए पता है क्योंकि अहिल्या पतिव्रता नारी है, एक संत की पत्नी है। साप से उसने अपनी चैतन्यता खो दी थी, ऋषि के साप से, और जब उसके अंदर चैतन्यता आती है तो वो राम को पहचान जाती है, उसे पता चल जाता है कि ये कौन है और ये दुनिया में रावण के रिपु बनकर के पैदा हुए हैं, ये उसको भविष्य से भी पता चल जाता है। और जब चैतन्यता आती है, उसे ब्रह्म ज्ञान होता है, तो पहले भी राम ने कितनी लीलाएं करी हैं इस धरती पर आकर के, और राम जो शक्ति धरा पर राम बन के आती है, उसके और कितने अवतार पहले हो चुके, वो सब उसे समझ में आ जाता है, उसकी सारी स्मृतियां सामने आ जाती। इसीलिए वो कहती है रावण रिपु जन सुखदाई। तो आज आपको अवसर मिल रहा है इस प्रसंग को पूजनीय बाबा सियाराम बाबा के मुख से सुनने का, और ये एक बड़ा ही दुर्लभ वीडियो होगा दुनिया के लिए कि सियाराम बाबा के मुख से आप रामायण पर इस प्रसंग को सुन पाएंगे। तो आप ये पूरी अनकट वीडियो जिसकी हम एडिटिंग कुछ नहीं कर रहे, केवल जो नॉइज वहां पर है उसको हम लोग जितना कम कर सकते हैं वो कम करके, काफी नॉइज है, भक्तों का काफी शोरगुल वहां पे हो रहा था, तो वो अभी आपके सामने रख रहे हैं, वो आप सुनिए और आनंद लीजिए। और ये भी बता दूं कि वहां एक और परेशानी जो हम लोगों को आई थी, भक्तों की भीड़ को लग रहा था ये क्या हो रहा है, क्यों दर्शन के लिए रोक दिया। उन्हें ये नहीं मालूम कि ये जो चीज आज सियाराम बाबा पहली बार बोल रहे हैं, इतना पहली बार शायद ना बोल रहे हो, पहले भी बोला होगा, लेकिन रामायण के प्रसंग पर सियाराम बाबा सामने से कुछ बता रहे हो और वहां जो खड़ी भीड़ है वो चिल्ला रही है जल्दी करो जल्दी करो। बाबा के आश्रम में बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे भक्त को बाबा कुछ बता रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, और वहां जो खड़े लोग हैं उनको दर्शन की इतनी जल्दबाजी है वहां से निकलने की, ये कह नहीं सकते। ऐसी मानसिकता पता नहीं कैसे लोग इस तरह के हरकत कर जाते हैं ऐसे सिद्ध संत के आश्रम में पहुंच करके। तो ये थोड़ा खला था मुझे, क्योंकि काफी शोरगुल कर रहे थे लोग, लोगों को बड़ी जल्दी थी। लोगों को चाहिए कि आनंद लें जब कोई संत बोल रहा है। जो संत कभी नहीं बोलते, जो बैठे रहते अपना रामायण पढ़ते रहते, आप जाते हैं उनके चरण छूते हैं निकल जाते हैं, वो आपकी तरफ देखते भी नहीं। आज वो भक्तों के सामने होके आप बाबा के उस नूरानी आंखों का भी दर्शन करिए, देखिए कि बाबा भक्तों की तरफ देख करके रामायण के प्रसंग पर प्रवचन कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन भक्तों का शोरगुल जारी है। खैर, इसे इग्नोर करते हुए मैंने इसलिए इस बात का जिक्र कर दिया ताकि आगे से आप कहीं ऐसे किसी सिद्ध संत महापुरुष का आश्रम में जाएं और वो अगर कुछ बोल रहे हो तो वहां आप शांति बनाए रखें, शांत होकर के सुनिए, क्योंकि वो बड़ा दुर्लभ चीज होता है। जितना आनंद आपको और जो पुण्य आपको उनके चरण छू करके निकल जाने में नहीं हुआ, उससे ज्यादा आनंद का पल है कि वो कुछ बोल रहे हैं आपके सामने, कुछ बता रहे हैं भगवान राम के बारे में, रामचरितमानस के बारे में, आपको सुनने का अवसर मिला है। सुनिए, क्योंकि बहुत ही दुर्लभ होती है संतों की वाणी, और अगर आपको सुनने का कहीं अवसर मिल जाए तो कभी चूकना नहीं चाहिए और वहां शोरगुल नहीं करना चाहिए। तो देखिए सियाराम बाबा को इस प्रश्न का उत्तर देते हुए। ये बता दो। ये सब कुछ बताएंगे, बोल लेंगे थोड़ा भैया साइड संग पढ़ा लें फिर आराम भैया जरा साइड में पीछे हो जाओ थोड़ा। थोड़ा जोर से बोलना। जी बाबा, अहिल्या ने कहा अहिल्या ने कहा था। नहीं सुनो, आप सुनो, वो बता दें रामायण में नहीं है, ये गलत है, इसमें कुछ वाला गलत बता दें।
अहिल्या ने भगवान को कहीं नहीं लिखा हुआ अहिल्या तो पत्थर बन गई मानस में आता ही है प्रसंग ये दोहा मानस में जहाँ अहिल्या का जिक्र है। अहिल्या तो पहले पत्थर बन गई तो भाई ने प्रसन्न रामायण में है नहीं तुलसी रामायण में हो तुलसी रामायण रामचरितमानस है आपने पढ़ा है मानस पढ़ते नहीं मेरे मन में कौन सी जगह इसे बताओ नहीं इसमें कहाँ पर रामायण इस कौन सी रामायण कहानी में में कौन सी कांड है अहिल्या को उतारते हैं नहीं तो क्या प्रसंग बताओ इसमें कहाँ पर बालकांड में है जब राम तुलसी रामायण है क्या वो उसी में तो वही है सब जाना है सब इसे जब लेके गए थे जब अहिल्या का उद्धार करा तो अहिल्या ने ऐसा नहीं कहा कि कहीं ये गौतम न्याय साहब का ले गए थे धन पवन जहाँ से उनका बोल ये अहिल्या बोल रही अहिल्या ने खबर का नाम नहीं दिया अच्छा आ गए वो कुछ बता रहा है प्रश्न किया है तो बताना ही है तो वही हो गया कैसे बता रही थी हमारे सत्संग जैसे पवित्र करने वाले रावण ये लगे जगत को टुकड़ा का है खबर हाँ नहीं इधर आ जाओ नहीं सुनना उसका सुना क्या बोलते हैं रावण वो ऐसा है कि वो कठिन वाला आगे का प्रसंग को जानती है कि भाई रावण ऋतु है फिर झांकियों को बनवा आगे आगे से प्रसंग कह लिया फिर पर तुम ये धर्म को कह रही इस प्रकार की मेरी मैं नारी का पावन प्रभुत्व का पावन रावण ऋतु जो सुधराई है एक प्रकार की उन्होंने प्रसंग आरती में उन्होंने कहा अपना प्रसंग जो कि वो अंतर्यामी थे इसी वजह से अहिल्या ने कहा बाकी रावण ऋतु है पर रावण समय ऋतु बन के नहीं आए हुए थे अब तक तो रावण उसे ले जा रहे थे साथ में जब उन्होंने जब प्रकट हुई पत्थर में थे तब उन्होंने अपनी उस समय उन्होंने अपना कहा ये प्रसंग क्योंकि वो जानती थी मोटी हुई थी पतिव्रता थी और पूर्ण रूप से इंद्र ने धोखा दिया था तो एक प्रकार की इसी कार्य उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से जाना कि आप हैं रावण के रिपु हैं और मेरा उद्धार करा ये सही तो आप इस प्रकार इसीलिए कहा ताकि एकदम सरकार के लिए ये विश्वामित्र ने भी नहीं सुना ये बात में जो उन्होंने कहा जैसे विश्वामित्र भी कहीं लोग कहते कि ये नहीं कहा पर ये एक प्रकार की उनकी स्तुति है जो उन्होंने बता दिया तुलसी बाबा ने इसको कहा लिखा यहाँ पर प्रकट करके एक प्रकार की विश्वामित्र के नाते नहीं कहे ना लक्ष्मण समझे केवल राम को कह दिया और राम जाने
और अहल्या जाती पाठ क्योंकि वो अंतर्यामी होती हुई इसके कान का हिस्सा। अरे क्या ये बातों को गुप्त रखती है, पर उन्होंने अच्छी इस प्रकार कह दिया भाई ऐसी है इस प्रकार, और एक सब नहीं कह सकती, एक सबके सामने प्रकट नहीं कर सकती कि कौन है। परशुराम जी को भी खुदा कह दिया जय राजा जनक को कि ये अंतर्यामी राम है, और एक जय राजा जनक ने सुना था, तो किसी ने नहीं सुना कि राम कौन है। हर एक चीज का गौतम मुनि का यही है आ रहा है, और इधर देखो तो रबड़ी का भी यही है। लेकिन हम राम को कहा, पाँचे साहब के राम को पहचाने में ये राम है, क्योंकि उसका प्रकाश मारता है कि कान चाहते हैं, बाकी एकदम कहीं नीला नीलाधारी को तोड़ करके कैसा कैसे वो है फ्यूचर भविष्य। एकदम प्रगति कैसे राम के नाम में कैसे वो सर्व से भी इस बात को ख्याल रखना। अरे 1 मिनट जरा जी। किया है कभी बना दिया अलग है और मानवी की अलग से सबका अलग अलग कहने का अलग अलग होता है। चलो भैया ये बात उजागर उन्होंने किसी को सामने नहीं कहा, एक्चुअली बोल गई दूसरा पैसे सामने पर दूसरा पैसे भी नहीं समझे कि क्या है। थोड़ा पीछे से लाइन बना लो भैया जरा, लाइन से आओ, लाइन से माताराम इधर दो पैसे भैया जी, आप भी साइड से। आपने सियाराम बाबा को रामायण के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए देखा, आपको आनंद आया होगा। फिर मिलता हूँ आगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।